हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपका जो पर्सन है जिनके साथ आप करंटली डील कर रहे हैं, इट कुड बी योर क्रश, इट कुड बी योर लव पर्सन, इट कुड बी योर हस्बैंड, योर वाइफ, एनी पर्सन जो भी आप सोचना चाह रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या है, एंड देन वी विल सी कि उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। सो आई होप आप लोगों को टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से अब हम चेक करते हैं कि आपके जो पर्सन जिनको भी आप देखना चाहते हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं और उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। तो माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के जो पर्सन हैं उनकी करंट एनर्जीज इस टाइम पर क्या हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आप जो है वो मेरे ओल्ड वन सब्सक्राइबर हैं तो आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माई चैनल। और अगर कोई आपका मसला होता है तो कमेंट्स में ज़रूर छोड़ा करें, बिकॉज मैं सबके कमेंट्स जो है वो पढ़ती हूँ। सो लेट्स सी के जो पर्सन आपके माइंड में है उनकी करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है। तो फर्स्ट कार्ड वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड। काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं उनकी काफ़ी स्ट्रगल चल रही है काम के मामले में। काफ़ी ज़्यादा एक टफ़ टाइम उनको मिला हुआ है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और बहुत बौखलाई सी हालत के अंदर हैं। मुझे इनके वर्कलोड जो है ना बहुत ज़्यादा लग रहा है। चीज़ों को सेट करते हैं और एक चीज़ को सेट करते हैं तो दूसरी जो है वो उसका असर निकल आता है, और फिर दूसरे को सेट करते हैं तो तीसरी, मतलब बहुत ही ज़्यादा बौखलाई हुई हालत में है। ऑल दो सेटल कर रहे हैं लेकिन मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो आपके पर्सन की एनर्जी इस टाइम पे थोड़ी इस किस्म की है। सो लेट्स सी मोर कि और ये किस रेफरेंस में आया है। ओ माय गुडनेस, देयर इज द डबल, ओ माय गॉड। तो वही हमारे पास पहला मेजर आर्कन आया है जो कि द डेविल है। तो आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है इस टाइम पे शायद ये किसी कोई इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इट कुड बी योर बॉस और इट कुड बी समवन, बट कहीं ना कहीं इनका नेगेटिव लोगों के साथ इन्फ्लुएंस में है ये, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा ना नेगेटिव एनर्जी है कि यहाँ शायद आप या आपके पर्सन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो उसको कोई थर्ड पार्टी जो है वो चेंज करने की या कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और शायद ये उस चीज़ को जो है ना वो सेट करने के अंदर लगे हुए कि किसी तरह जो है ना वो चीज़ें बैलेंस हो जाएं। बहरहाल इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है और बहुत ही ज़्यादा एक व्हाट कैन आई से कि टॉक्सिक किस्म का पैटर्न जो है ना वो इनका चल रहा है। शायद ये जो कोई काम शाम करते हैं वो ही, इट विल नॉट गो विद एवरीवन बट इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि जो भी ये काम करते हैं ना वो शायद आप ये समझ लें कि दिस इज़ इलीगल वर्क, इलीगल काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके साथ कोई मसला हो गया है और अब ये उस मसले से बचने के चक्कर के अंदर हैं। सबके साथ नहीं जाएगा बट मुझे यहाँ पे एक ख़ास मैसेज चैनल हो रहा है, ठीक है। और सेकेंडली शायद ये किसी मल्टीपल रिलेशनशिप्स के अंदर हैं, मल्टीपल अफेयर्स हैं इनके, और वहाँ पे कहीं ना कहीं ये फंस चुके हैं किसी के साथ, ट्रैप हो गए हुए हैं। एंड नाउ दे विल ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, और समझ नहीं आ रही कि ये वहाँ से कैसे बाहर निकलें। तो बहुत ही ज़्यादा ना नेगेटिव सी एनर्जी हुई है और शायद या तो इनका बॉस है वो इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या चेंज करने की कोशिश करते हैं, और ये भी हो सकता है। बट पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर थोड़ा इन्वॉल्व है ये, और जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रही है उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। लेट्स सी मोर के डेविल किसकी फॉर्म के अंदर आया है। यस, बिल्कुल कुछ ना कुछ इनकी लाइफ के अंदर ऐसा मसला हुआ है जिसमें इन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। और मुझे लग रहा है कोई ना कोई रिलेशनशिप है इनका, ठीक है। ये मल्टीपल अफेयर्स के अंदर थे या कोई मल्टीपल चीज़ें इनकी लाइफ के अंदर मौजूद थी और इनको लॉस हुआ है बहुत बुरी तरीके से। इन्होंने शायद अब उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश तो ये कर रहे हैं कि जो इनका टॉक्सिक पैटर्न था या जो कोई इनका लव रिलेशनशिप था या जैसे कैसे भी कोई इनकी इलीगल एक्टिविटी थी, ठीक है, दैट वाज नॉट अ हेल्दी चॉइसेस एक्चुअली। तो वहाँ से इनको काफ़ी नुकसान हुआ है। तो अब ये अपने आप को संभालने के चक्रों में हैं, अब समझ नहीं आ रही कि चीज़ों को कैसे बेहतर करें, लेकिन ये वहाँ से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। दैट वाज नॉट दैट मच ईजी जितना मैं आपको बोल के बता रही हूँ, बट काफ़ी हेक्टिक था इनके लिए उस चीज़ से बाहर निकल के आना। बट ही इज़ सर्वाइविंग एंड
ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। लेट्स सी मोर कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है। यस, बहुत ज़्यादा कंपटीशन कंपैरिजन बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, ठीक है। ये इनके कहीं ना कोई काम जो है ना, कुछ गलत एक्टिविटी के अंदर ये फंस गए हैं आपके पर्सन जो हैं। तो ये है वर्क की जगह पे कोई ना कोई कंपटीशन और कंपैरिजन है इनका, मल्टीपल लोगों के साथ है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा ना मुझे इनका तबीयत के अंदर भी जो है ना वो थोड़ी सी अप एंड डाउन नज़र आ रहा है। और बहरहाल जो भी सिचुएशन थी ना उसके अंदर लॉस तो इनको काफ़ी ज़्यादा रख के हुआ है। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने इनको ना फेयर्स के अंदर फंसाया है, मल्टीपल चॉइसेस के अंदर, जो कि हेल्दी नहीं थी। एंड उसके बाद इन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, काफ़ी लॉस हुआ है, पैसा इनका काफ़ी निकला है। और अब वर्क प्लेस के ऊपर एक कंपटीशन और कंपैरिजन लगा हुआ है कि कौन बेहतर। और ये उस सूरत हाल के अंदर ख़ुद को जो है ना वो एक साबित करते हुए नज़र आ रहे हैं कि यस आई एम समथिंग। तो इन सब चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, ऑल दो डूइंग गुड, बट स्ट्रगलिंग पीरियड इनका बहुत ज़्यादा चल रहा है। लेट्स सी मोर। यस, विद द मैजिशियन, गुड। भाई काफ़ी मैनिफेस्टेशन की काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन मुझे ये लगता है, ठीक है। आपके जो पर्सन हैं, जो भी इनकी सूरत हाल इस टाइम पे इस तरह की हुई भी है, बहरहाल ही इज़ वेरी मच यू नो समथिंग जो कि सब कुछ कर सकता है। पैसा भी है, वॉन्ट्स भी हैं, ईच एंड एवरीथिंग दे हैव, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ताकि इनकी चीज़ें जो है ना वो बेहतर हो सकें। और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक भी मुझे ये पर्सन लगते हैं, लेकिन इस टाइम पे वो लागे हुए हैं। द बॉटम ऑफ द डेक विद द 5 ऑफ सोर्ड है। बिल्कुल कहीं ना कहीं से इन्हें धोखा, चीट और बिट्रेल मिला है, और किसी लव वन रिलेशनशिप्स के फॉर्म के अंदर ही मिला है, विद द डेविल की फॉर्म के अंदर। मैंने आपको बता दिया था इनके मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं, जो कि एक्टिविटी थी। हो सकता है कोई रिलेशनशिप इनका हो जो कि हेल्दी ना हो, जो कि टॉक्सिक हो, इनको ना पता हो, ये वहाँ पे सिंसेयर हो, तो इनका वहाँ पे हो गया काम ख़राब, ठीक है। और वहाँ पे जस्टिस बैलेंस नहीं हो सका, बट ही कूप विद दैट थिंग, एंड विद द सन कार्ड के साथ ही गॉट सक्सेडेड के वहाँ से निकल सकें, ठीक है। और खुद ये काफ़ी ज़्यादा एक वो लग रहे हैं कि द किंग ऑफ अप के साथ एनर्जी इनकी काफ़ी अच्छी है, जनरस और काइंड हार्टेड थे, ठीक है। चीज़ें अच्छी चल रही थी इनकी, बट दिस पर्सन गॉट बिट्रेड बाय समवन, ठीक है। तो उसके बाद इनकी जो फीलिंग है ना इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा यू नो अप एंड डाउन हुआ है, और स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी चीज़ों को बचाने के लिए। लेकिन मैनिफेस्टेशन की काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी मैनिफेस्टेशन जो है ना वो काम लाने वाली भी है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पर्सन के करंट एनर्जीज, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं कि उनकी एनर्जी एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। तो भाई इस टाइम पे आपके पर्सन की अगर मैं एनर्जी बोलूँ, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है, इनके कोई मल्टीपल अफेयर्स थे या किसी अफेयर के अंदर रखा गया है इनको, वो एनर्जी अच्छी नहीं थी, उससे इन्होंने बहुत ज़्यादा पेन बियर किया है, ठीक है। तो कुछ इस किस्म की एनर्जी मुझे लग रही है। अब गॉड नोज वाटर, क्योंकि मल्टीपल लोग वीडियो को देख रहे होते हैं, किसी के साथ ये जाएगा, कुछ लोगों के साथ एनर्जी जाती है, कुछ के नहीं जाती, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है। तो आप उतना ही रखिएगा जितना आपके साथ रेजोनेट करे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करना चाहते होते हैं तो नंबर कॉन्टैक्ट मेरा जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। और वहाँ पे कांटेक्ट कर लिया करें। और क्योंकि जब कभी आपकी लाइफ के अंदर इस तरह के मसले मसाइल चल रहे होते हैं जो कि जनरल रीडिंग पे नहीं आप उस पर डिसीजन ले सकते, तो डेफिनेटली आपको बड़े डिसीजन आपके पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा के ही लेने पड़ते हैं, ठीक है। मुझसे लें या किसी से भी लें जिस पे आपको यकीन हो। बहरहाल अपनी लाइफ के बिग डिसीजन जो है ना वो आप कभी खुद से ऐसे मत लिया करें जर्नल रीडिंग्स पे, या जो हम टैरो रीडर्स जो हैं वो आपको दे रहे होते हैं, क्योंकि जर्नल रीडिंग्स में 100 लोगों की रीडिंग जो है ना प्रिडिक्ट हो रही होती है। तो इट्स मैटर अ लॉट, ठीक है। तो चलिए अब मैं देखती हूँ, मैं कार्ड ज़रा सेट कर लूँ, बिकॉज मैं इस डेक को काफ़ी टाइम के बाद इस्तेमाल कर रही हूँ। एज़ यू ऑल नो कि मैं कुछ दिनों से थी भी नहीं, आई वॉज नॉट अपलोडिंग माई वीडियोज़, ठीक है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं थोड़ा रेगुलरली करूँगी, बिकॉज आपको मैंने बताया कि आई एम डूइंग मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। तो जॉब के साथ में मेरा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से कुछ दिन रीडिंग्स जो है ना वो अब कभी ना आया करें तो समझ आया करें कि बिजी होंगी, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है इस टाइम पे आपको लेकर क्या है। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर की करंट एनर्जी इस टाइम पे इनको लेकर क्या है, मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जी जो है वो इनको लेकर क्या है। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जी इस टाइम पे इनको लेकर क्या है।
भाई किंग ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी अथॉरिटेटिव पर्सन है, ठीक है। आपको काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव समझते हैं, आपको बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड जनरस देखते हैं, आपको इंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, किसी बिग बिजनेस डील के ऊपर हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत से लोग आपके अंडर काम करते होंगे और आप उनको इन्वेस्टिगेट करते होंगे, एंड काफ़ी ज़्यादा फेथफुल और लॉयल देखते हैं, और काफ़ी ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड एंड वेरी नाम काम धाम वाला सीन आपके साथ चलता है उनका, ठीक है। आपको काफ़ी ज़्यादा एक स्पॉटलाइट के अंदर देखते हैं आपके पर्सन जो हैं। और क्या एनर्जी इनकी आपको लेके, वी हैव द प्रिंसेस ऑफ सोर्ड, जो कि हमारे पास रिवर्स में आया है। तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके कोई तगड़ी स्टॉकिंग चलती थी, कुछ चीज़ें इनकी इस तरह की थी जो कि इन्होंने अब करना छोड़ दी हुई है, ठीक है। जो इनकी एक एनर्जी थी स्पाई करने की, कुछ इस किस्म की थी, और जब से इनको उस चीज़ पे मल्टीपल लोगों के साथ कुछ ना कुछ डिच विच मिला है ना, विद द डेविल के बिल्कुल नीचे आया है, तो शायद इन्होंने आपको इस तरफ भी उतना इंटेंशन देना छोड़ दिया हुआ है, ठीक है। आपको स्टॉकिंग नहीं करते हैं, शायद ये नहीं लगता था कि आप भी इस किस्म की हैं, तो इस वजह से इनका थोड़ा मसला हुआ है। हो सकता है कि जो ऊपर डेविल की एनर्जी आई है, ये इनका एनर्जी आप ही के साथ हो, ठीक है। इन्होंने आपको ट्रेन करने की कोशिश की हो या कुछ इस तरह का हो, और आपने फिर अपनी दिखा दी हो कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। जिसके साथ जैसा रेजोनेट करे उस तरह ले लीजिएगा इसको। लेकिन इस टाइम पे तो आपको बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, और बहुत ही ज़्यादा कोई जनरस और काइंड हार्टेड एनर्जी इनकी भी आपकी तरफ है, काफ़ी ज़्यादा लॉयल है ये आपके साथ। लेकिन विद द प्रिंसेस ऑफ सोर्ड के साथ मतलब सम टाइम ऐसा होता है कि जैसे एनर्जी जो है ना वो आती जाती है, थोड़ी इमेच्योर सी एनर्जी होती है, एंड समथिंग लाइक जैसे स्टॉक कर रहे हैं, आपको नज़र रखी हुई हो, लेकिन अब वो नज़र रखना इन्होंने आप पे बंद कर दिया है। सो लेट्स सी मोर कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस टाइम पे आपको लेकर क्या है। बिल्कुल भाई, जो ऊपर डेवल की एनर्जी आई है, मुझे लगता है इन्होंने आप ही के साथ कुछ ना कुछ ऐसा किया है, ठीक है। विद द टू ऑफ सोर्ड के साथ ही रियली डोंट वांट दैट के आपके साथ जो है ना वो आप दोनों एक पेज पे नहीं है, सोच रहे हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, और शायद इस टाइम पे आपको इनको लगता है कि अगर हमने एक दूसरे से बात करी तो आपस में बिल्कुल ऐसे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मुझे हेल्पलेस भी महसूस हो रहे हैं। तो इस टाइम पे इन्होंने बस ये सोचा हुआ है कि बस ऐसे बैठ के सुकून से देखते रहो, करो कुछ नहीं, क्योंकि अगर हमने कुछ किया तो फिर मसला बहुत हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही है, ठीक है। जबकि आप जो हैं वो अपनी जगह पर बिल्कुल सेट बैठे हुए हैं। और हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया था हैंग्ड मैन, जो कि हमारे पास आ गया है द हैंग्ड मैन, ठीक है। दिस इज़ नॉट इन द रिवर्स, इन द अपराइट फॉर्म के अंदर ही आया है। तो भाई इस टाइम पे इन्होंने क्या ले लिया, जब ये लड़ाई झगड़ा बिट्रेल अगर आप दोनों के बीच में ही हुआ है, कनेक्शन के बीच में हुआ है, तो इन्होंने वहाँ पे ले लिया है पॉज, और इस टाइम पे ये है कुछ भी स्टैग्नेंट एनर्जी के अंदर आ गए, ना कुछ करना है ना सुनना है, बस एक साकत एनर्जी में है कि बस अभी कुछ नहीं करना, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। और मैं एक बात आपको पहले बता दूँ, जिस पर्सन के बारे में आप देख रहे हैं आपके वर्क प्लेस के ऊपर हैं, ठीक है। आप दोनों इकट्ठे काम कहीं करते हैं, शायद शुरू में इनकी एनर्जी आपको लेकर कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इन्हें बस वन नाइट स्टैंड और समथिंग लाइक अफेयर काइंड करेंगे और कुछ क्रश की फॉर्म में रखेंगे और फिर बाय बटाटा कर देंगे। लेकिन आपने शायद इनकी वो चीज़ें आइडेंटिफाई भी कर ली, और आपने कहा कि भाई ऐसा नहीं होता, चलो निकलो यहाँ से। और उसके बाद जब इन्हें समझ आई कि यार ये तो बंदा, ये बंदी इस किस्म की थी ही नहीं, तो इन्होंने आपको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। इनकी काफ़ी स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग भी हुई है, एंड काफ़ी चीज़ों को सेट करने की कोशिश में हैं। और आपको लेकर जो स्पेसिफिक इनकी फीलिंग आ रही है उसके अंदर, तो इन्हें ये लगता है कि मैंने पहले इसके साथ इतना बुरा कर दिया है, तो अब मैं किस मुंह से जो है अब इसके पास जाऊं, क्योंकि अगर अब मैं गया तो लड़ाई हो जाएगी। तो बेहतर है पॉज ले लो और सुकून से बैठ के देखो, क्योंकि आप काफ़ी अथॉरिटेटिव पर्सन लगती हैं, ठीक है। सो लेट्स सी मोर कि और आपकी पर्सन की क्या करंट एनर्जीज हैं। येस, विद द टावर के साथ बहुत बुरी तरीके से ब्रेकअप हुआ है आप लोगों का, आप लोग अभी एक जगह पे नहीं हो, बहुत ही बुरी तरीके से आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़त्म हुई हैं, ठीक है। और कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में ऐसा हुआ है, लड़ाई झगड़ा बिट्रेल। लेकिन इस टाइम पे आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं, एंड दे रियली वांट दैट कि कुछ ना कुछ हो जाए, जादू की छड़ी घूमे और चीज़ें सेट हो जाएं, ठीक है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे ये देखें हमारे पास क्या आया है, जो 8 ऑफ वॉन्ड। डेफिनेटली ही रियली वांट टू स्टार्ट कम्युनिकेशन विद यू, कुछ ना कुछ मूवमेंट चाहते हैं कि हो, लेकिन समझ नहीं आ रही कहाँ से हो। एंड दे वांट बैलेंस बिटवीन यू एंड विद हर सेल्फ, ठीक है। विद हाई प्रेस्टेस के साथ भी आपको काफ़ी ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव देखते हैं, काफ़ी हाई रिगार्ड में देखते हैं। आप शायद काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल लेडी हो सकती हैं। अब यहाँ पे लेडी तो डजेंट मैटर कि लेडीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, यू कैन बी अ पर्सन ऑल्सो, ठीक है, मैन ऑल्सो।
तो काफ़ी ज़्यादा आपको इंट्यूटिव मानते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आपको वक्त से पहले चीज़ें सब पता चल जाती हैं, तो आपने इनको भी बस इनकी इंटेंशंस को ही पकड़ लिया था, जिसकी बेस पे आपने कुछ कहे समझे बगैर ही बार बार टट्टा कर दिया। तो इन्हें काफ़ी बुरी तरीके से वो चीज़ फील हुई है। एंड विद द टेम्परस अगेन दे ही रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू एंड वांट टू गेट अ बैलेंस और एक हार्मनी चाहते हैं कि चीज़ों के अंदर चीज़ें बैलेंस हो जाएँ। ठीक है, काफ़ी टेंशन और परेशानी इनकी चल रही है आपको लेकर, जस्टिस सर्व करना चाहते हैं। डेफिनेटली ये रियली वांट की चीज़ें जो है ना वो सेट हों। अच्छा, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मेरे जो व्यूवर्स देख रहे हैं। आपने इनकी इंट्यूशन पावर के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से कुछ भी लड़े झगड़े बगैर ही ना आपने इनको इंट्यूट कर लिया और उसी के बेस पे आपने इन्हें जो है ना वो शटअप कॉल, साइलेंट शटअप कॉल जिसको कहते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। तो ये इनको काफ़ी लड़ गया हुआ है और मुझसे चीज़ें समझ आ गई हुई हैं, शायद ये आप दोनों की समझ आ रही हैं। देखें यहाँ पे भी 7 ऑफ वॉन्ड है, कैसे चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको आपको और इनको ही पता है कि आपस में क्या हुआ है, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन इंटेंशन समझ आ गई हैं तो एक दूसरे को कोल्ड शोल्डर दे दिया है। ठीक है, तो कुछ इस किस्म की आपके पर्सन की एनर्जी है। एंड देन आपने फिर इनसे वॉक अवे कर लिया। ठीक है, आप इस टाइम पे हो गए हैं कि भाई वो मसला बताओ मुझे जिस वजह से तुमने बातें शातें की थी, ये वाली क्या स्टेटमेंट थी तुम्हारी। तो अब ये थोड़ा डर भी रहे हैं आपसे। एंड ऑन अदर हैंड ही रियली लव्स यू। ठीक है, पसंद तो करते हैं ये आपको, लेकिन वो पसंदीदगी जो थी ना वो पहले इसी किस्म की थी, लेकिन वो अब जब आपने इनको कोल्ड शोल्डर दिया तो वो अब इनको समझ आए कि नहीं भैया आप इस तरह की नहीं है, और अब आपको जो है ये जस्टिस देना चाहते हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं अगेन वहीं आ गए। एंड डेफिनेटली वांट टू गेट मैरिड विद यू। आप बहुत ज़्यादा कोई काइंड हार्टेड लेडी हो सकती हैं, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लेडी हैं, ठीक है, लेकिन आपने अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है, आप अपनी चीज़ें सबको सामने दिखाती नहीं है। एंड ही रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू एंड वांट टू कम टुवर्ड्स यू। ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई ना कोई थर्ड पार्टी भी लग रही है जिसने शायद आप दोनों के बीच में काम जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब करवाया है। तो ये जी सिनेरियो नज़र आ रहा है। मैंने आपको पर्सन की करंट एनर्जीज बताई हैं और मैंने बताया कि उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं इस टाइम पे, उनके थॉट्स और फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। ठीक है, अब जो है वो मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ मिस्ट्री क्रेड और रोज़ ऑरिकल से कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं। ठीक है, तो हमें मज़ीद क्लैरिटी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड आपके पास कोई टॉपिक्स होते हैं तो ज़रूर सजेस्ट किया करें कमेंट्स के अंदर, और कमेंट्स ज़रूर छोड़ा करें। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और सबके कमेंट्स का मैं ऑलमोस्ट कोशिश भी करती हूँ कि रिप्लाई दूँ, बट समटाइम नहीं दे होता तो इट डजंट मैटर कि मैं पढ़ती नहीं हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं और मुझे पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, सो लेट्स सी के आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट एनर्जीज इस टाइम पे आपको लेकर क्या हैं। द सोड एंड रोज, आई होप आप लोगों को कार्ड सही से नज़र आ रहे होंगे। तो भाई वही जो बात मैंने आपको पहले बोली है, क्लैरिटी एंड ट्रुथ चाहते हैं और आप भी यही चाहती हैं। ठीक है, रेवोल्यूशन, ऑनर एंड प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन, तो बिल्कुल एक प्यार और मोहब्बत की जंग जो है ना अब एक इस तरह का है, सोड और रोज़ वाला सीन है कि तलवार के साथ फूल पेश किए जा रहे हैं और समझ नहीं आ रही है कि ये खट्टी मीठी जो कहानी चली हुई है ना आप दोनों के बीच में, आंख मचोली, जो कि आप भी बेहतर जानते हैं, खामोशी की ज़ुबान में एक दूसरे को समझाई जा रहे हैं। तो ये उसी किस्म का कुछ सीन है। इस टाइम पे दिस पर्सन रियली वांट कि आप लोगों के बीच में जो है ना वो क्लैरिटी और ट्रूथ जो है ना वो आए और चीज़ें सेट हो। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जस्टिस सर्व करना चाहते हैं। ठीक है, और प्रोटेक्शन भी देते हैं और ऑनर भी देना चाहते हैं आपको, जो शायद उन्होंने पास में नहीं दिया था। ठीक है, लेट्स सी मोर। गर्ल विद द स्नेक, क्या बोला था भाई मैंने, बिल्कुल ये देख लें कि चार्म्ड और हील्ड, इनेबल और बाउंड्रीज। ठीक है, किसी ना किसी बंदा या बंदी ने ना, कोई थर्ड पार्टी ने आपको काम ज़्यादा ख़राब किया है। ठीक है, और वो जो थर्ड पार्टी ने काम ख़राब किया है ना उसके अंदर शायद इन्होंने उन्हें आपकी जासूसी के लिए छोड़ा था, और लड़की ने फिर जब वो बंदी ने जो जासूसी करी ना उसने जासूसी आपकी गलत कर दी, मतलब जो आपके अंदर था नहीं ना वो भी इनको दे दिया, मतलब इनको बता दिया उल्टा सीधा करके, और आप लोगों के बीच में चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा ख़राब हो गई जिसकी बेस पे। तो इस टाइम पे तो आपने भी अपनी इर्द गिर्द जो है ना वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है ना वो हाई की हुई है। और जो ये देखें जो स्टॉकिंग की एनर्जी थी उसने शायद आपको, इन्होंने स्टॉकिंग के लिए किसी को आपके पीछे छोड़ा हुआ था, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से आके खबरें बताती थी। ठीक है, या बताता था जो भी था, लेकिन यहाँ पे गर्ल है तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी थी। उस थर्ड पार्टी ने आपका जो है ना वो काम ख़राब किया और मैं आपको पहले यही बता रही थी। ठीक है, और इन्हें बहुत अच्छे से पता चल गया है
कि आपने जो है ना वो अपनी बाउंड्रीज भी एक तो आपने बहुत ज़्यादा हाई कर ली हुई हैं। लेट्स सी मोर। ट्विन फ्लेम्स, फिर मुबारक हो, आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं, दोनों एक दूसरे की पार्ट का लाइफ का उसका एक पार्ट है, ठीक है, और एक दूसरे के ही ट्विन हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली यिंग एंड यंग बैलेंस होगा, यूनियन एंड ड्यूलिटी होगी, पोलर ऑपोजिट्स हैं। तो यहाँ पे लग भी रहा है, तो ट्विन फ्लेम के अंदर भी ऐसे ही होता है, शुरू शुरू में ना आप लोगों को पता नहीं चलता, बट मैं हमेशा कहती होती हूँ कि जब ट्विन फ्लेम आ जाता है तो समझें कि आप लोग बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं, ठीक है। लेकिन मेरा इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से लोग शायद इस चीज़ से खिलाफ भी करें, बट आई डू बिलीव दैट कि ट्विन फ्लेम आपके अपनी रिफ्लेक्शन होते हैं, और अगर आप कि उनकी कोई बात आपको ट्रिगर करे तो समझ आएँ कि वो चीज़ आपके फ़ायदे के लिए ही है। नॉट ऑल द बैड थिंग्स, बट समटाइम अच्छी चीज़ें भी होती हैं। तो आपकी लाइफ बदल जाती है, बहुत ज़बरदस्त आप ट्रांसफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो शायद इस तरह के इन्होंने आपको कोई बहुत बड़ा लेसन दिया हो, इस टाइम पे ये बैलेंस चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, डैलिटी चाहते हैं, और इनको भी शायद समझ आ गई कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है। तभी ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपके बगैर गुजारा इनका भी नहीं हो रहा। असेंडिंग, बिल्कुल लर्निंग एंड एक्सपेक्टिंग, क्या बोला मैंने कि भाई इस टाइम पे पॉज पे तो ये हैं, लेकिन उन्होंने बहुत लर्न किया है, और इस टाइम पे इनको लग रहा है कि जो सबक सीखना था वो चीज़ सीख चुका। अभी हम अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे और न्यू फेज स्टार्ट करेंगे, और यूनियन के लिए वो प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिस पर्सन इज़ डूइंग समथिंग, ठीक है। मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं एंड रियली वांट कि आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करें। लास्ट कार्ड हम लेंगे और फिर हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। पैशन, क्या बात है, बिल्कुल वे पैशन इन लोगों का इस टाइम पे जो है वो इज़ रनिंग सो हाई, एंड इस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा इंटेंस किस्म की केमिस्ट्री फील हो रही है, और ये देखना फेयर एंड इंटीमेसी जो है वो डर है बस इनका जो इनको लेके बैठा हुआ है, वरना तो वो मोहब्बत उनकी फूटे पड़ी है, और वो आके आपको आई लव यू बेबी और मिस यू वाला सीन बोल दें, ठीक है। बहुत शिद्दत से इनको आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट इनकी फीलिंग्स हो रही हैं, एंड ही रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू, और उसके लिए वो स्टार्ट कर भी रहे हैं और वो मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं आपको, ठीक है। और पता नहीं, मुझे ऐसा बहुत लग रहा है कि आपके पास कोई ना कोई कम्युनिकेशन ज़रूर आने वाली है इनकी तरफ से, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, आपके साथ कुछ भी रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा लीजिएगा। सो फ्रेंड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड अल्लाह हाफिज़।